भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का पावन कथा श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं। जब बारह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था ना, उसी समय हिरण्याकश्यप ने मन में विचार कर लिया था कि किसी ना किसी दिन इस विष्णु को मैं देख लूंगा, विष्णु को मैं परास्त कर दूंगा, विष्णु को मैं मार दूंगा। और यही प्रतिबंध सोच करके हिरण्याकश्यप घोर तप किया है, ब्रह्म देवता की घोर तपस्या किया है और अंत में भगवान ब्रह्मदेव से घुमा फिरा करके वरदान मांग लिया है। ब्रह्म देवता ने कहा कि वरदान मांगो, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तब तो हिरण्याकश्यप कहता है कि अरे ब्रह्मदेव, मैंने बहुत कठोर तप किया है, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तब तो ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर कोई अमर होकर के आया ही नहीं, हम स्वयं अमर नहीं हैं, तो तुमको अमर कैसे कर सकते। ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये भगवान के पार्षद हैं पूर्व जन्म में। एतो तो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च। ये जय और विजय हैं, इनको श्राप 3 जन्मों का मिला है। अभी हमने परसों की कथा में हम आप सभी को सुनाए थे। कि इनको 3 जन्म का श्राप लगा है। पहले में हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, आप सभी ने सुना था कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अर विजय जान सबको, जय अर विजय जाने सबको, जय अर विजय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अर विजय जान सबको, जय अर विजय जाने सबको, जय अर विजय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। क्यों हुए थे? अभी हमने आपको परसों की कथा में सुनाया था कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 महात्मा भगवान से मिलने के लिए भगवान के पास गए थे, और ये जय और विजय ने इनको अंदर जाने से रोक दिया था, और क्रोध में आकर के सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के 3 जन्मों के राक्षस हो जाओ। यही हिरण्याकश्यप महाराज ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके घुमा फिरा करके वरदान ये मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना साल के 12 महीने में मरूं,
ना तो ब्रह्मदेव की बनाई सृष्टि से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो। और सब पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु तथास्तु कहकर कहते हुए चले गए। घुमा फिरा करके खूब वरदान मांगा है। और जब सब भी तथास्तु कह दिया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक ही बार कह देते कि अमर हो जाओ तो अच्छा था। अब देखो मैंने घुमा फिरा करके सब वरदान मांग लिया, अब मैं मर ही नहीं सकता हूं। और जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला था ना, उसी समय इंद्र महाराज ने मन में सोचा कि ये तप करने गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होना है। और उस समय कयाधु को भी गर्भ था। इनके पहले से आह्लाद, संघलाद, अनुलाद ये 3 पुत्र पहले से थे, लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज मां के गर्भ में थे, जो कि मैया कयाधु के गर्भ में थे। तो श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया कि प्रभु ये राक्षस है तो राक्षस के घर में भगवान का भक्त कैसे पैदा हो गया, मुझे ये कथा सुनाई। तब तो श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, अरे परीक्षित, जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया था, एक दिन तप करने के लिए सबसे पहले जब ये तैयार हुआ कि जा रहा हूं तप करने के लिए, तो मैया कयाधु ने कहा कि ठीक है जाओ तप कर लो। और जब तप करने के लिए गए ना, तो वहां पर एक तोता जैसे ही तप करने के लिए कहे ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तैसे कहे नारायण नारायण, भगवान का नारायण स्मरण कर। अब ये उस दिन जो है वहां से लौट आए थे कि नारायण का नाम ले रहा है, आज मेरा दिन बर्बाद हो गया। हिरण्यकश्यप अपने घर जब लौट के आए तो मैया कयाधु ने पूछा कि ये बताओ कि तुम तो गए थे भगवान का तप करने, क्या हुआ, क्यों तप नहीं की? कहा कि देखो आज मेरा दिन खराब था, एक तोता मिल गया था और जैसे ही हम ब्रह्म देवता का नाम ले रहे थे तैसे वो कहा नारायण नारायण, और नारायण से जानते हो मुझे कितना। अब तो नारायण का नाम जैसे ही कयाधु ने सुना कि मेरे पति के मुख से नारायण का नाम, अच्छा क्या सही में वो तोता नारायण कह रहा था? हाँ सही में कह रहा था नारायण। अब ऐसे करके धीरे 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 मैया कयाधु ने बार बार पूछ करके उस हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार भगवान नारायण का नाम स्मरण करवा लिया। और उसी रात्रि मैया कयाधु को गर्भ धारण हुआ था। और जब इसको गर्भ धारण हुआ है ना, तो जब पुनः तपस्या करने के लिए चले हैं ना, तो इंद्र ने मन में सोचा कि अभी 3 राक्षस हैं, चौथा राक्षस और पैदा हो जाएगा, क्योंकि अनुलाद संघलाद और आह्लाद ये 3 पुत्र पहले से ही हैं। तो इंद्र देवता ने मन में सोचा कि चलो मैं कयाधु का ही हरण कर लेता हूं। इंद्र देवता कयाधु का हरण कर करके लेके चले जा रहे थे, इतने में नारद बाबा की भेंट हो गई इंद्र महाराज से। नारद बाबा ने कहा कि ये बताओ कि तुम ये कयाधु को कहां ले जा रहा है? तब तो सारा वृत्तांत इंद्र महाराज ने बताया कि देखो इसके पेट में जो है एक राक्षस पल रहा है, और ये राक्षस का मैं नहीं चाहता कि जन्म हो, इसको गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा, इसीलिए इसको लेकर के जा रहा हूं। नारद बाबा ने इंद्र को फटकार लगाई, ये तुम क्या कर रहे हो? एक पराई स्त्री का स्पर्श करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तुम यहां से तुरंत चले जाओ। इंद्र महाराज से नारद जी ने कयाधु को छुड़ा करके कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के चले आए, और उसी आश्रम में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का जन्म होता है। और जन्म जब हुआ है ना, तो भैया साधु के संग में है, साधु के संगत में है।
साधु के बारे में मैंने तो पहले ही बताया कि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, असंतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। तो जब नारद बाबा भगवान का भजन करते, नारायण नारायण जपते, नारायण नाम में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सदैव नारद बाबा का नियम था कि बीणा बजा करके हरि का गुणगान जरूर करते थे। क्या करते थे कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण 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 ओ नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान का नारायण नाम सदैव नारद जी बीणा बजा बजा करके इस प्रकार से लिया करते थे। इस कारण से प्रहलाद जी महाराज भक्त हुए। जब नारद जी महाराज बीणा बजा बजा करके भगवान का गुणगान करते तो उसी समय प्रहलाद जी महाराज भी बैठ करके भजन करते। और उधर से जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई तो तपस्या पूर्ण करके जब लौट करके आए तो नारद बाबा के आश्रम से कयाधु को और अपने बेटे प्रहलाद को छुड़ा करके अपने पुनः महल में लौट करके आए। लेकिन
संत के साथ रहने के वजह से प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल संत जैसे हैं, संत बन गए हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को, सबसे छोटा बेटा जो होता है ना, लोग उसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी को ज्यादा दुलार देते हैं ना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को गुरु के आश्रम में, संडामर्क के आश्रम में भेज करके गुरु संडामर्क से कहा कि हमारे बेटे को पूर्णतः दैत्य बनाओ। और इधर ब्रह्म देवता से जब सब घुमा फिरा करके वरदान मांगने के बाद अब तो इसका अत्याचार पृथ्वी पर और बढ़ चुका है। अब तो ये साधु संतों को खूब पिटाई करे, कहे कि यदि नाम स्मरण करता है तो नारायण का नाम कोई भी मेरे राज्य में नहीं लेगा। जिनको भी नाम स्मरण करना है वो मेरे नाम का जप पूजा पाठ इत्यादि करे। यदि वो मेरा नाम स्मरण नहीं करेगा तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उसको मरवा दूंगा। अत्याचार बढ़ गया। भगवान भी मन में सोचते हैं कि जल्दी से तुम्हारा पाप का घड़ा भरे। इधर प्रहलाद जी महाराज को भेज दिया है संडामर्क के आश्रम में कि पूर्णतः दैत्य बनाओ, और उधर प्रहलाद जी महाराज अब तो दैत्य गुरुओं के पास जाकर के दैत्य शिक्षा ले रहे हैं। अब ये भगवान का भजन धीरे धीरे भूल चुके हैं। एक दिन जब अपने विद्यालय के लिए प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक कुम्हारन है जो कि आग का आवा लगा दिया है मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए, और उसी मिट्टी के बर्तन में दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बैठे और इधर आवा लगा दिया है और बैठ करके भगवान का भजन कर रही हैं कि हे भगवान किसी प्रकार से इन दोनों बिल्ली के बच्चे बच जाए। प्रहलाद जी ने देखा कि हमारे पिताजी के राज्य में ये कुम्हारन ये नारायण का नाम ले रही है। जाकर के बड़ी तेजी से डांटा, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, मेरे पिताजी के राज्य में तुम नारायण का नाम ले रही हो, और ये नारायण का नाम यदि तुम ले रही हो मेरे पिताजी को पता चल गया तो तुमको मार देंगे। तब तो कुम्हारन ने कहा देखो बेटा ऐसा है कि तुम्हारा जो पिता है ना वो कोई भगवान नहीं है, मेरा भगवान तो परम पिता परमात्मा है। तब तो प्रहलाद जी महाराज ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? तो कुम्हारन ने बताया कि देखो बेटा ये जो आग का आवा लगा हुआ है ना इसमें गलती से मैंने आवा तो लगा दिया लेकिन इसमें दो बिल्ली के बच्चे इन्हीं को बचाने के लिए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तब तो प्रहलाद जी ने कहा क्या आपको ये विश्वास है कि भगवान का नाम जपने से ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? कहा हाँ मुझे तो पूर्ण विश्वास है, भगवान के नाम में मुझे पूर्ण विश्वास है, और नहीं तुमको विश्वास है तो कल सुबह आना और देख लेना इस आवे में से बच्चे सकुशल वापस निकलेंगे। अब तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है यदि ऐसी बात है तो जब तक कल मैं पुनः इस स्थान पर नहीं आऊंगा तब तक इस आवा को मत खोलना, मेरे सामने खोला जाएगा। कुम्हारन ने कहा ठीक है बेटा तुम्हारे ही सामने मैं इस आवा को खोलूं। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे प्रातः हुई। अब प्रातः होने के बाद कुम्हारन के पास पहुंच गए, हाँ माता जल्दी से इस आवा को खोलो, आज मैं तुम्हारे भगवान की पावर देखते हैं कितने तुम्हारी भगवान की पावर है। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज भी दैत्य गुरुओं के साथ में रह करके भजन को भूल चुके हैं। अब कुम्हारन ने जैसे ही उस आवा को खोला है
दोनों बिल्ली के बच्चे बड़े तेजी से निकल के भागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन्नारायण भगवान की। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे सकुशल निकल के भाग रहे हैं, आज तो प्रहलाद जी महाराज की आंखें खुल गई। अरे ये मेरा पिता जो अपने को भगवान समझता है, ये तो भगवान है ही नहीं। संडामर्क जी महाराज दैत्य गुरु हैं और दैत्य गुरु दैत्य की ही तो शिक्षा देंगे। अब तो प्रहलाद जी को दृढ़ संकल्प हो गया कि भगवान है तो परमपिता परमात्मा ही भगवान है, जो कि हमें नारद बाबा ने बताया था। अब तो आज प्रहलाद जी महाराज अपने दैत्य गुरु शिक्षा में, जो जहां पर दैत्य बनाया जा रहा था वहीं पर सब बच्चों को बुलाया और कहा सुनो, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना ये सही नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल यथार्थ गलत है, सब गलत है। ये परम पिता परमात्मा का नाम लो वो सही है। तो सब लड़के कहते हैं देखो भैया ऐसा है, मुझे तो बहुत डर लगता है, तुम चाहे जाप करो चाहे पाठ करो, हमसे मतलब नहीं है, हम तो अपने भगवान हिरण्याकश्यप का नाम लेंगे, नहीं तो हम मार दिए जाएंगे, मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगा। और एक दिन हिरण्याकश्यप पहुंच गए, बिना बताए गुरुकुल पहुंच गए हैं और अपने बेटे को प्रहलाद को बुलाया, कहा बेटा मेरे पास आओ। अब तो प्रहलाद जी आए, कहा हाँ पिताजी प्रणाम। पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी। पिताजी ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया। जो भी गुरुजी ने पढ़ाया था दैत्य शिक्षा सब बता दिया, ये पढ़ाया ये पढ़ाया। अच्छा फिर तो ये बताओ कि तुमको सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगा। हिरण्याकश्यप पूछता है कि बेटा तुम ये बताओ कि सबसे अच्छा पाठ तुमको क्या लगा। तब तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञानोपदेश करने लगे, जो कि नारद बाबा से सीख करके आए हैं, वही ज्ञानोपदेश करने लगे। प्रहलाद जी की बात को सुन करके हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और गुरु संडामर्क को बुलाया, जल्दी से गुरुजन यहाँ आओ, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास भेजा था पूर्णतः दैत्य बनाने के लिए, न कि मैंने भेजा था इसको भगवान का भक्त बनाने के लिए। देख लो आपके ही सामने आपके ही आश्रम में इसको नारायण का पाठ किसने पढ़ा दिया। अब तो गुरुजी थर 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 कांपने लगे, कहा महाराज मैंने तो कुछ नहीं पढ़ाया, जो कुछ पढ़ा ये अपने आप से ही पढ़ा। अच्छा अब की बार तो कहा कि चलो ठीक है, अब की तो मैं जाता हूं, अब अगली बार यदि मैं आऊंगा तो मेरे बेटे को पूर्णतः दैत्य ही बनाना, भगवान का भक्त मत बनाना। लौट आए और इधर प्रहलाद जी महाराज प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करने लगे हैं। गुरुजी पढ़ावे कि का से कबूतर पढ़ो, कहते हैं कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से गधा, ये सब पढ़ाते हैं गुरुदेव भगवान। गुरुजी पढ़ाते हैं कबूतर वाला का, अरे कबूतर वाला का, ध्यान से सुनना, खरगोश वाला खा, गधा वाला खा, गधा वाला गा, लिखो जी का खा गा। कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, गधा वाला गा, लिखो जी का खा गा। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का, गधा वाला गा, लिखो जी का खा गा। और प्रहलाद जी, अब तो प्रहलाद जी गुरु जी को पढ़ाते हैं, अरे गुरु जी आप जो पढ़ाते हैं ये गलत है। अरे का से गणेश जी भी तो हो सकता है।
गा से गणेश जी, का से कमल भी हो सकता है, का से कमल, खा से खंभ हो सकता है। तो प्रहलाद जी पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी क्या पढ़ाते हैं? कमल वाला का और खंभ वाला का, गणेश वाला का, गुरु जी का कमल वाला का और खंभ वाला का, गणेश वाला का, गुरु जी का। गुरुजी पढ़ावे, कहे कि का से कबूतर पढ़ो, तो कहे नहीं गुरुजी, का से कबूतर नहीं, का से कमल होता है। तो कहे खा से खरगोश होता है, तो कहे नहीं गुरुजी, खा से खंभा होता है। और कहे गा से गमला, गा से गधा। जब गुरुजी पढ़ावे तो कहे गा से गणेश जी होता है। गुरुजी आप गलत पढ़ाते हैं। अब तो प्रहलाद जी महाराज जो भी पढ़ावे गुरुजी महाराज उसका उल्टा पुल्टा पढ़े। अब तो गुरुजी परेशान हो गए, कहा बेटा ऐसा है कि तुम जो मर्जी वो पढ़ो, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी आवे ना तो जो मैं तुमको पढ़ाता हूं वही अपने पिताजी को बताना, नहीं तो मुझे तो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा। प्रहलाद जी महाराज से परेशान होकर के गुरुजी ने इनको घर भेज दिया। कहा कि देखो ऐसा है महाराज जी, हम आपके बेटे को बिल्कुल पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको मैं पढ़ाता हूं तो ये पढ़ता नहीं है, जो पता नहीं कहां से कौन कौन सा पाठ पढ़ लेता है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। छोड़ करके संडामर्क घर छोड़ करके चले आए। अब तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि आज से तुमको मैं पढ़ाऊंगा, उसी को पढ़ूंगा। अब तो प्रहलाद जी से कहा कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो गुरुदेव पढ़ाते हैं, उसको तुम यदि नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमको मरवा दूंगा, मार दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं अरे पिताजी तुम मारने को कैसे सोच लिए हो? जब तक हमारा परमात्मा मेरे साथ में है, मेरा भगवान मेरे साथ में है ना, तब तक तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मार सकते। प्रहलाद जी महाराज को दृढ़ संकल्प है, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ही किया करते हैं प्रहलाद जी महाराज, जो कि भगवान के परम भक्त हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और कहा इसको ले जाओ और ऊंचे शिखर से इसको फेंक दो कि मर जाए। सैनिकों को आदेशित किया और सैनिक लोग उठा करके लेकर के गए और प्रहलाद जी को ऊंचे शिखर से नीचे फेंकवा दिया, कहा जाए मर जाए। अब तो प्रहलाद जी महाराज को सैनिकों ने कहा बेटा क्यों अपने पिता के हत्यारे बन रहे हो, क्यों तुम मरना चाहते हो? सैनिकों से प्रहलाद जी महाराज ने कहा देखो मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरा परमात्मा मेरा भगवान मेरे साथ में है, तुम तो क्या मेरे पिता तो क्या, मुझे कोई भी शक्ति नहीं मार सकती है। तो सैनिकों ने ऊंचे शिखर से ढकेल दिया, कहा जाओ फिर तुम्हें परमात्मा यदि बचा लेगा तो ठीक है। और प्रहलाद जी महाराज ऊंचे शिखर से गिरने के बाद भी बच गए, परम पिता परमात्मा की कृपा से बच गए। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज हंसते खिलखिलाते हुए पुनः अपने महल में पधार दिए। और जैसे हिरण्याकश्यप ने देखा अरे ये फिर से कैसे आ गया, कयाधु से कहा कि देखो इसको दूध में जहर दे करके इसको मार दो, नहीं तो मैं इसको अपने ही हाथों से मार दूंगा। अब देखो माँ है
कोई भी माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है क्या? लेकिन कयाधु ने मन में सोचा कि यदि ये मेरा पति है, जिद्दी है, ये मेरे बेटे को जरूर मार देगा। अब तो जहर देना तो नहीं चाहती है मैया कयाधु, लेकिन उधर यदि जहर मिला करके दूध में नहीं देती है तो पति का अपमान होता है। पति ने कहा है कि जहर मिला करके पिला दो, और यदि पिला देती हैं तो पुत्र मरता है। मैया कयाधु पड़ गई चक्कर में। सीने पर किसी प्रकार से धीरज बंधा करके, हे भगवान मेरे बालक की रक्षा करना, ऐसा विचार करके मैया कयाधु ने दूध में जहर डाल करके ला करके प्रहलाद जी महाराज को दे दिया। कहा बेटा इसको तुम पी लो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा मां इसमें जहर है ना, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? मैया कयाधु ने अपने बालक को उठा करके अपनी गोदी में उठा लिया। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुमको नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हारा मूढ़मती पिता, यदि मैं उसके कहने से नहीं तुमको मारती हूं ना तो मेरे पति का अपमान होता है, और बेटा तुम्हारी रक्षा तो तुम्हारा परमात्मा कर लेगा। अब तो प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण का नाम स्मरण करते हुए दूध को पीना प्रारंभ किया। अब भगवान ने मन में सोचा कि मेरा भक्त है और ये दूध में जहर मिला हुआ है, और जहर पीने का एक्सपीरियंस तो मुझे है भी नहीं, क्योंकि मैं तो जहर पी नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ को याद किया। अरे भगवान भोलेनाथ मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे भक्त की रक्षा करना। भगवान भोलेनाथ को याद किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री विष्णु जी ने याद किया भगवान भोलेनाथ को। उधर तो जहर पी रहे हैं शंकर भगवान, और इधर दूध पीने लगे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद बच गए। अब जो अब की बार बच गए ना, तब तो प्रहलाद जब बच गए तो हिरण्याकश्यप को और क्रोध लगा। कहा मैं तुमको स्वयं मार दूंगा, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज तू नहीं बच सकता है। तलवार निकाल लिया, कहा मैं तुमको मार दूंगा। इतने में एक हिरण्याकश्यप की बहन है होलिका, ढूंढा, लोग उसको ढूंढा भी कहते हैं। होलिका आई। अरे भैया ये तू क्या कर रहे हो? अपने हाथ से अपने ही बालक को मार दोगे? अरे तुमको पाप लगेगा। मैं एक काम करती हूं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे ब्रह्मदेव से एक जो चुनरी प्राप्त हुई है ना, उस चुनरी को जब मैं ओढ़ के बैठ जाती हूं तो मैं नहीं जलती। चिता की व्यवस्था कराई जाए और उसी चिता पर बैठ करके हम चुनरी ओढ़ लेंगे और साथ में प्रहलाद को बैठा लेंगे, और मैं बच जाऊंगी। प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। होलिका के लिए बढ़िया सुंदर चिता तैयार किया गया, और होलिका प्रहलाद जी महाराज को लेकर के चिता पर बैठ गई। वही चुनरी जो ब्रह्म देवता ने दिया है उसी को ओढ़ करके बैठ गई। और भैया अगर किसी प्रकार से किसी को शक्ति मिली है ना तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि दुरुपयोग करता है तो भगवान भी उसको माफ नहीं करते हैं। समय का चक्र आया, उस चिता में जब आग लगाई गई
तेजी से हवा चलने लगी और हवा चलते 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 चुनरी अचानक उड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गई और वो होलिका जलने लगी। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी महाराज पुनः बच गए। और जब बच गए हैं ना तो फिर हंसते खिलखिलाते हुए उतर के आए, अरे पिताजी। और उधर होलिका बड़ी तेजी से चीखने चिल्लाने लगी, अरे भैया मैं तो जल रही हूं, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरी बहन जल रही है और ये फिर बच गया, तब को उसको क्रोध आ गया और जाम पर जाम पीने लगा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बच्चा ये बच गया है, अरे प्रहलाद का ये बच्चा ये कैसे गया, मेरी बहन बताओ, मेरी बहन को ही मार दिया। अब ऐसा जैसे देखा तो कहा, जल्दी से बता तेरा भगवान कहां पर है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, अरे पिताजी आपको नहीं पता, अरे मेरा परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मेरा परमात्मा हर जगह है, सिर्फ तुम जान जाओ, मन में भाव रखो कि इस स्थान पर भगवान है तो मिल जाएगा। तो सामने खंभे की तरफ इशारा किया है प्रहलाद जी महाराज ने, इस खंभा में भी हमारे भगवान हैं। और जैसे ही खंभे की तरफ भगवान को बताया है प्रहलाद जी महाराज ने, तैसे ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के गदा का एक प्रहार खंभे पर बड़े तेजी से किया है और गगन गण खनानो खंभ फाड़ो चरचराज अन्य कसो नरनाहर को रूप अति भयानो है। कट 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 कटावे दसन लपावे जीव प्रलय को पयोध मानो व्योम व्याप्त मानो है। कट 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 करते हुए लप लपाती जीभ भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उठा करके घसीट करके आकर के चौखट पे बैठ गए। समय सायंकाल गोधूली का सा। अब तो भगवान ने कहा कि तुम ये बताओ, तुमने क्या वरदान मांगा था ब्रह्म देवता से कि तुम्हारी मृत्यु अब नहीं होगी, तुम अपने आप को भगवान बन सकते हो, भगवान बन गए हो। तब तो हिरण्यकश्यप जोर से ठट्ठा मार करके हंसा, मेरी मृत्यु ऐसे संभव नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, ना मैं ब्रह्मा की किसी सृष्टि से मर सकता हूं, ना मैं मानव से मर सकता हूं और ना किसी देवता से मर सकता हूं। मैं किसी से नहीं मर सकता, ना तो मुझे कोई जानवर मार सकता है और ना मुझे कोई मानव मार सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा, फिर ये बता, सबसे पहले तो तू ये बता कि तू ये जो मैं तुमको दिखाई पड़ रहा हूं, क्या मैं तुमको मानव दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं पशु दिखाई पड़ रहा हूं? कहा नहीं ब्रह्मदेव, नहीं भगवान, आपका तो जो मुख है वो बिल्कुल शेर के समान है और आपका जो शरीर है बिल्कुल मानव के समान है, हाथ के पंजे भी शेर के ही हैं। और बता, और क्या कहा था ब्रह्म देवता ने? कहा सुनो, मैं साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। और कुछ कहा? हाँ, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। कहा सुनो, ना तो तुम इस समय साल के 12 महीने में हो और ना घर के तुम अंदर हो, ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर हो।
इस समय तुम हो चौखट पे, और ये ब्रह्मा की बनाया हुआ कोई महीना भी नहीं, ये है पुरुषोत्तम मास। इसको मैंने स्वयं बनाया है। और देख लो, ना तो मैं मानव हूं और ना ही पशु। और इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को हिरण्याकश्यप के पेट में चुभो दिया, और पेट में चुभो करके पकड़ करके चीर के फेंक दिया, और हिरण्याकश्यप की गोविंदाय नमो हो गई। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध है कि देवाधिदेव महादेव सहित ब्रह्मदेव सहित पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। जो भी देखता है मानो डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नरसिंह भगवान का सामना कर ले। तो मैया लक्ष्मी को बुलाया गया कि हो सकता है कि मैया लक्ष्मी के ही समझाने से मान जाए। नारद बाबा जाकर के पहुंचे, रे मैया भगवान बहुत क्रोधित में हैं, चल करके उनको समझाओ। मैया लक्ष्मी ने मन में सोचा, हो सकता है जैसे यहाँ हमसे बीच बीच में रूठ जाते हैं वैसे रूठ गए होंगे, चलो अभी मना लेते हैं। मैया लक्ष्मी भी आई। मैया लक्ष्मी ने देखा कि विकराल स्वरूप देख करके थरथरा उठी, डर गई। अरे मेरे बस की बात नहीं है, मैं इनको शांत नहीं कर सकती। अब तो मैया लक्ष्मी प्रहलाद जी के पास गई। अरे बेटा, तो तुम्हारे ही कारण भगवान की ऐसी दशा है जो नरसिंह बने हुए हैं, और तुम जाकर के तुम्हें अपनी भक्ति युक्त वाणी से इनको प्रसन्न करो। प्रहलाद जी महाराज बेचारे डरते 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 जाकर के पैर को छुआ है, पिताजी प्रणाम। और नरसिंह भगवान प्रहलाद को उठा करके अपनी जीभ से चाट रहे हैं। बेटा तू मेरा बालक है। अरे बेटा मुझको देर हो गई आने में, ये नालायक तुमको किस प्रकार से प्रताड़ना दिया। अरे बेटा तुमको इतने ऊंचे शिखर से गिराया, जहर तक पिलाया। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई आने में। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, अरे पिताजी आपकी इस अवस्था को देख करके मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपा करके मुझे उस मोहिनी रूप का दर्शन कराओ जो कि मेरे अंतर मन में सदैव आपका दर्शन सदैव बसा रहा था। उसी दर्शन को मुझे कराओ। नरसिंह भगवान भक्ति मई वाणी को सुन करके प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु के स्वरूप में शंख चक्र गदा वनमाला विभूषित होकर के प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। अब तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे आपके दर्शन की लालसा थी, आपका दर्शन मुझे मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा फिर भी कुछ मांग लो। तब तो बेटा हो तो प्रहलाद जैसा हो, अपने पिता की गई समस्त हरकत को छोड़ करके कहा, अरे परमपिता आपसे मेरा यही निवेदन है कि मेरे पिता को आप माफ कर दो। अगर पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा हो, ध्रुव जैसा हो, कि कितना भी अत्याचारी अपना बाप हो लेकिन अंत में अपने पिता का ही भला सोचे। कहा पिताजी को, मेरे पिताजी को आप प्रभु माफ कर दो बस। नरसिंह भगवान ने उठा करके अपने गोदी में ले लिया। अरे बेटा जिनका स्पर्श मेरा हो गया हो ना, उसको तो मैं अपने शरण में ले ही लिया, और तुम अब जाकर के राज्य करो। प्रहलाद जी महाराज राज्य करने लगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित प्रहलाद चरित्र की कथा बड़े भाव के साथ में श्रवण कराते हैं।